नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, मेल हथेली है और थोड़ा सा अलग किस्म की हथेली यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अगर इस हथेली को गौर से देखते हैं तो जो ये अंगूठा वाला पार्ट होता है, इसका जड़ वाला जो भाग है, ये एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फूला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, शुक्राचार्य जी हैं ये, और ये दैत्यों के गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। और ये पर्वत अगर आपकी हथेली में अंगूठे के नीचे का ये भाग ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो जाए, बहुत अत्यधिक मात्रा में, जैसे आपकी हथेली में है, ज़रूरत से ज़्यादा विकसित है, तो ये जातक को भोग की ओर ले जाता है। वैसा व्यक्ति भोगी हो जाता है और अपने से विपरीत के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी तरह का हो, ऐसे लोगों के मन में ये कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न कराता है भोग को लेकर के। और यही चीज़ निश्चित ही आपके अंदर ये दे रहा है। दूसरी बात, अगर ये ज़्यादा हो जाए और बृहस्पति का पर्वत साधारण अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति धन के मामले में थोड़ा सा जो है विकास उस हिसाब से नहीं कर पाता है जिस हिसाब से उसको करना चाहिए। बहरहाल शुक्र की समस्या है और शुक्र की समस्या बहुत सारे विकार भी उत्पन्न कराती है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। इसका सिर्फ आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आपको करना है। दूसरी बात रही, आपकी हथेली में जो करियर और धन की रेखा है, ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। 1 साल के बाद से ही धन और करियर के मामले में निश्चित तौर पे आप समझिएगा भाग्योदय की स्थिति आने वाली है। और बहुत अच्छे रूप में जो है भाग्योदय की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है धन और करियर की रेखा के हिसाब से। जहाँ धन में वृद्धि होगी वहीं करियर में जो है एक स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और ऐसी स्थिति ज़रूर बनेगी कि प्रत्येक दिन अर्निंग हो। और जैसे जैसे साल बीतेंगे, उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे अपने बिजनेस का आपको फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से प्रत्येक दिन अर्निंग आपके पास आएगी। आपको वाहन का सुख, आपको मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख मिलेगा। और निश्चित रूप से लाइफ स्टाइल जो होगी वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत जो है आपकी लाइफ रहेगी, क्योंकि ये 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति पैदा करती है और 45वें वर्ष के बाद से व्यक्ति का जो है भाग्य उदय होने लगता है। धन के रूप में जहाँ वृद्धि होती है वहीं करियर के रूप में स्थायित्व आना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी रेखा है। मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर तरीके से ऊर्ध्व चंद्रमापिक संपन्न हो रही है और बहुत सुंदर स्थिति में है। आपका जो मस्तिष्क है वो विवेकवान मस्तिष्क है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं और जीवन में ज़्यादातर जो कार्य करेंगे मस्तिष्क से ही कार्य करेंगे। जिस भी फील्ड में कार्य करेंगे उस फील्ड में अपने मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बहुत सुंदर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और देखोगे आपकी जो हृदय की लकीर है, ये लकीर आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बनाती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ये अति श्रेष्ठ अवस्था है। आप केवल आने वाले समय में अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बुद्धिमान रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, हृदय से प्रेम करने वाले रहेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन शुक्र का पर्वत अति बली है तो भोग संबंधी भावनाएं ज़्यादा रहेंगी और उस ओर जो है आपको जो है अपनी प्रगति की ओर कम और लव लाइफ की तरफ मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है विचार आपके मन में आएंगे शुक्र की वजह से। और रेखा के जो है
यहाँ पे बृहस्पति से युक्त होने की वजह से जो है प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता आएगी, लेकिन भोग संबंधी भावनाएं भी आपके अंदर रहेंगी। जीवन में थोड़ा संभल के चलना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जो है विपरीत के प्रति, तो इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है हमेशा मादकता का द्योतक होता है। ये जो है हमारे जीवन में एक तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, लग्जरी लाइफ के प्रति व्यक्ति का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भोग संबंधी भावनाओं के प्रति व्यक्ति सौंदर्य खोजता है, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब ये है। लेकिन जब ग्रह नक्षत्र आपके जो है पूर्ण और अच्छे अवस्था में आएंगे, उनके बारे में भी बता रहा हूँ मैं। निश्चित तौर पे 45वें वर्ष के बाद से, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल करियर के मामले में देखिए तो यही ग्रह मजबूत है, और शुक्र से संबंधित जो भी कार्य है उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। उसमें रेडीमेड कपड़ों का व्यापार भी आता है, इसमें कला भी आती है, सजावट का सामान भी आता है, ब्यूटी इंडस्ट्री का काम भी आता है। ये सारी चीज़ें शुक्र से संबंध रखती हैं, तो इन चीज़ों में फ़ायदा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी हृदय की रेखा और जीवन की रेखा अगर देखा जाए, जीवन की रेखा पूर्ण रूप से गोलाई लिए हुई है, धनुषाकार है और शुक्र को बहुत सारा जगह दे रहा है। तो निश्चित ही ऐसे लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होती है जब भाग्योदय होता है। तो निश्चित रूप से इतने सुंदर तरीके से पैसा आपके जीवन में रहेगा कि किसी के आगे कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन में जब भाग्योदय होगा तो उसके बाद निरंतर उन्नति की ओर ये इशारा कर रहा है। जो स्वास्थ्य संबंधी विकार है वो बहुत बड़ी मात्रा में संकट जैसा कभी नहीं आएगा। जुखाम बुखार ये सबके जीवन में आता है। प्राकृतिक जो मौसमी बीमारियां हैं वो सब पे लगती हैं, वो खान पान से होता है। लेकिन बड़ी बीमारी या बड़ा संकट जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, या धन हानि ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, बड़ी संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन निरंतरता से रहेगा, ये चीज़ दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे मछली का शानदार चिन्ह बनाती हुई जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये मछली का चिन्ह केतु पर्वत से संबंध रख रहा है। और ये आपको जो है धार्मिक भावनाएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपका शुक्र जैसे अनुकूल स्थिति में आएगा, निश्चित रूप से जो है धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी वृद्धि होनी तय है। ये सीधा सीधा जो है आपका शनि पर्वत को देख रहा है। शनि भाग्य स्थान है, शनि करियर का स्थान है, शनि आपके पैसों का मामले को देखता है। तो ये मछली यहाँ देख रही है, जैसे आपका शनि अनुकूल स्थिति में आता है, आपका शुक्र अनुकूल स्थिति में आता है, भाग्योदय जिस समय से होता है, निश्चित ही है धन में जो है दो तरफा वृद्धि होनी संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये एक्चुअल है, आपको एक भव्य यात्रा का भी जीवन काल में मौका मिलेगा और कहीं न कहीं अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पे जब जीवन रेखा जा रही है, भाग्य रेखा आ रही है, तो इसके बीच में एक वर्ग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 45 से 48वें वर्ष के आसपास आपको जो है अचल संपत्ति का लाभ होने की और संकेत कर रहा है। या तो हो गया है उसका है ये, अगर नहीं हुआ है तो 45 से 48वें वर्ष के बीच में हो जाएगा, लेकिन अचल संपत्ति का लाभ मिल जाएगा आपको, इस और ये संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जाकर और कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी पहुँची नहीं है, जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब शनि पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा से रेखा जाती है ना, तो थोड़ा उदासी तो व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च किस्म का जो है खोज करता बन जाता है। जिस चीज़ का बिजनेस करता है या जिस चीज़ का जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो है उच्च कोटि का खोज करता हो जाता है, एक रिसर्चर की भूमिका भी निभाता है। यहाँ पे ये चीज़ें भी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रही है।
यहाँ पे दोनों रेखाओं के बीच में आप देखो तो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि आप स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आपको काम करना पसंद नहीं है। अपने मन के आप मालिक हैं। अपनी ही स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो आपके अंदर अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रही है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नए आइडियाज़ पे काम करना, नई सोच पे चलना जो है आपको अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये चीज़ यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको है और उसकी वजह से कई बार जो है दूसरों से आपके विचार कम मिल पाते हैं, या आप जो है अपनी बात को ऊपर रखने का कार्य करते हैं और कई बार गलत निर्णय के कारण आपको पछताना भी पड़ता है। ये भी जो है आपकी हथेली का ये जो खाली स्थान है बताता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे सूर्य पे देखो तो एक प्रकार की मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब ये स्पष्ट होगी तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। धन के मामले में शोहरत हासिल होगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने काम में यश की प्राप्ति होगी। मानी नेम और फेम की प्राप्ति ऐसे लोगों को बहुत अच्छे रूप में होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ से रेखा निकलकर जाती हुई दिखाई दे रही है जो व्यापार के गुण आपके अंदर डाली हुई है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है। आने वाले समय में व्यापार देगी, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, पूरे रूप से मुड़ी हुई दिख रही है और बीच वाली उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मामला में है और ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। ये शनि की उंगली है, सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली देखिए, सूर्य की उंगली शनि की तरफ ढली हुई है। नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये दोनों उंगलियाँ यहाँ पे बराबर स्थिति में है। जहाँ लीडरशिप के गुण हैं आपके अंदर, वहीं हिम्मती स्वभाव और एनालिसिस के गुण भी आपके अंदर साफ मात्रा में दिखाई दे रही हैं। ये उंगली पूरी तरह से सूर्य की ओर ढली हुई है, तो पैसा कमाने की ललक आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दिख रही है, लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ा कमजोरी देती हुई ये दिखाई दे रही है। और देखिएगा, जीवन काल के 50वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा कमज़ोर स्थिति में रह सकता है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ थोड़ी सी काबू में आ जाएगी और बुढ़ापे काल में जो है खर्चीला स्वभाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव आपके उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अंगूठा आपका अच्छा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, उतनी तर्क शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। सबसे सुंदर बात है कि यहाँ पे जो है एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको कहते हैं हम गुरु का पर्वत। ये बृहस्पति हैं। अब गुरु का पर्वत पे मछली का चिन्ह हो तो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया पर राज करेगा। उसकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है। अगर मत्स्य अवतार, मछली का साइन, अगर आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उस ग्रह पे आ जाए तो अपना फल जो है दुगने रूप में देता है, लेकिन तब देता है जब स्पष्ट हो, तब देता है जब इसको ऊर्जा मिल रही हो। वर्तमान क्षेत्र में ये स्पष्ट नहीं है और आचार्य बृहस्पति से इसको कोई ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये उंगली का जड़ वाला जो भाग है आचार्य बृहस्पति, यहाँ पे साधारण भाव में
वर्तमान समय में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक व्यक्ति आप रहेंगे। यहाँ पे जो है एक रेखा यहाँ से जारी है और ये प्रोग्रेस लाइन है। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स रहने वाली है और नेतृत्व क्षमता के गुण भी अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन बृहस्पति को पुष्ट करना, सुंदर करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों पर्वों के बीच में एक यव की आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन में निश्चित ही अपने घर का सुख आपको प्राप्त होगा। ये आपकी हथेली कहती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखें, इस बारे में मैंने तो पहले बता दिया है, लेकिन आपका मंगल की स्थिति अगर देखते हैं तो मंगल यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति और थोड़ा सा जो डिसीजन लेने की क्षमता उसमें थोड़ा असर डाल रहा है, लेकिन उच्च मंगल जो है पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिला के एक चीज़ ज़रूर है कि जो आपकी धन और करियर की रेखा है वो इस पार्ट से इस पार्ट तक थोड़ा जो है धूमिल अवस्था में है, लेकिन फिर 50वें वर्ष से अच्छे खासे रूप में जारी है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा लाभ होगा, जो पैसों का टिकने का हिसाब होगा वो 50वें वर्ष से होगा और जो भाग्योदय की स्थिति आएगी वो 45वें वर्ष के बाद से आएगी। माने पैसा 45वें वर्ष के बाद से अच्छे रूप में आएगा, बहुत सुंदर रूप में आएगा, लेकिन बचेगा कम। 50वें वर्ष से जो है आप सेविंग अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपको जो है जीवन में फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। इस चीज़ की ओर आपकी ये रेखा यहाँ पे बता रही है। शनि बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो है करियर के मामले में है और धन के मामले में अभी जब तक शनि का प्रभाव रहेगा तंग हाली से गुजरना ही पड़ेगा। आपको चाहिए शनि को ठीक करें। आपका सूर्य जो है बहुत ज़्यादा जो है दबा हुआ है। जब सूर्य दबाव होता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट मिल पाता है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाएंगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चीज़ें विस्तार नहीं हो पाएगा उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। कई बार तो बनते बनते काम भी रह जाएंगे, काम नहीं बन पाएंगे, रास्ता मिलना कठिन हो जाएगा और विस्तार मिलना भी कठिन हो जाएगा अगर सूर्य इसी रूप में रहा तो। इसलिए अगर आपको यश की प्राप्ति करनी है, आपको धन की प्राप्ति करनी है, अपने क्षेत्र में वृद्धि की प्राप्ति करनी है, तो सूर्य को प्रबल और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को चमक धमक के साथ रखना है, भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत रखना है, तो सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए एक सेठ की तरह जो है आप जीवन जिएं, तो आपको जो है इस पर्वत को जो है पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो इस पर्वत में कहीं न कहीं वर्ग का आकार भी बन रहा है। जब सूर्य प्रबल स्थिति में आएगा तो ये जो साइन बन रहा है ये एक्टिवेट होगा। और देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप में हथेलियों को पढ़कर लोगों को बताया है और ऐसे लोग देखे हैं, मैंने बताया ही नहीं, ऐसे लोग देखे हैं और मेरे पास हथेलियाँ आई हैं जिन लोगों के सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह होता है। एक तो धन, मान और प्रतिष्ठा, ये चीज़ व्यक्ति को निश्चित तौर पे मिलती है। दूसरा, धन मिल जाएगा, मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, तो और क्या चाहिए व्यक्ति को? एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी तो व्यक्ति को क्या चाहिए? और ऐसे लोग मैंने बिजनेसमैन देखे हैं, मल्टी सिटी का व्यापार ऐसे लोगों का होता है।
एक ही शहर में व्यापार सिमटा हुआ नहीं होता है, कई शहरों में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार चलता है। और ज़्यादातर मामलों में मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोगों का व्यापार अपने देश में नहीं विदेशों में भी फैला होता है, लेकिन उसके लिए सूर्य पुष्ट होना जरूरी है। और जब सूर्य पुष्ट होगा, करियर और धन की रेखा अच्छी होगी, तो जीवन में सब कुछ व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन बृहस्पति का भी अपना प्रभाव है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपका यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं ऊपर की ओर जारी हैं। एक तो सेवा भाव अच्छा रहेगा, जीवन में एक से ज़्यादा भाषाओं के भी ज्ञाता रहेंगे, और बिजनेस के गुण आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रहेंगे, और जीवन के अंत तक जो है धन कमाने की ललक रहेगी और धन कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे बुध जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और बुध जब कमज़ोर स्थिति में होता है तो एक तो वाणी की शक्ति उस हिसाब से नहीं रह पाती है जो आकर्षण करने वाली वाणी हो। दूसरी, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो आकर्षण करने वाली पर्सनैलिटी नहीं रह पाती है, चाहे भी कितना भी कह ले कि नहीं मेरे पास ये है वो है, लेकिन उसके बातों में वो दम नहीं रहता है आकर्षण करने वाला। वो आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति के पास नहीं रहता है, ठीक है ना। और अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो आपका व्यापार हमेशा मध्यम स्थिति में रहेगा अगर बुध इस तरह से है। यदि भौतिक सुख सुविधाओं की अच्छी प्राप्ति करनी है, यदि आपको जो है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, अपने को सुंदर और भव्य अवस्था में दुनिया के सामने रखना है और वाणी की शक्ति बढ़ानी है, अपनी बात को कैसे रखना है, कब रखनी है, किस प्रकार से रखनी, जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो आप कितने बेहतर तरीके से रख सकते हैं, ये बुध जो है इसका स्वामी है। और आप कितना आकर्षण अपने अंदर रखते हैं, लोग आपको कितना सुनते हैं, आपकी वाणी के और कितना अट्रैक्ट होते हैं, ये बुध बताता है। आपकी त्वचा कैसी है, कितने सुंदर हैं आप, लोग आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बुध के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, भौतिक सुख सुविधाएं कैसी हैं आपकी, आप व्यापारी हैं तो ये बुध की जो है बुध के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बुध इस तरह से हो तो आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर रहता है, वाणी वो मधुर वाणी व्यक्ति के अंदर नहीं रहती है, वो पर्सनैलिटी नहीं रहती है, और वो भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति हमेशा अभाव में जीता है, चाहे व्यक्ति के अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, कितनी भी जो है व्यक्ति के अंदर योग्यता हो, और व्यक्ति कितना भी मेहनत करता हो, लेकिन वो चीज़ व्यक्ति के पास निखर के नहीं आती है। तो इसके लिए वैज्ञानिक उपाय करना है, बुध को विशेषकर मजबूत करना है, और उसके लिए हर वीडियो में मैं बताता हूँ जिसका भी बुध कमज़ोर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने खाने में सिंपल तरीके से हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना है, हरे फलों का ज़्यादा प्रयोग करना है, हरी दालों का ज़्यादा प्रयोग करना है, और सुबह ब्रश हर व्यक्ति करता है। ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन करना है, और नहाने के बाद 3 महीने तक एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको अपने शरीर में डालना है अगर एनर्जी न हो तो। और सुबह और शाम बोल बोल कर बड़े सुंदर तरीके से गायन रूप में गायत्री महामंत्र का 108 बार पाठ करना है, माला नहीं जपनी है। आप देखोगे 3 महीने तक जब आप ये इस चीज़ को करोगे, योग को अपने साथ लेकर करोगे, रास्ते में योग रूपी टॉर्च को अपने साथ लेकर चलोगे, तो आपको बहुत सुंदर रास्ता मिलेगा और पूरी पर्सनैलिटी ही आपकी निखर के आ जाएगी। और जब हमारी पर्सनैलिटी निखर के आती है तो जीवन में चाहे लव लाइफ हो वो अच्छी हो जाती है, चाहे एक लग्जरियस लाइफ हो वो बढ़िया हो जाती है, जीवन का सुख हो वो मिल जाता है। व्यापार का स्वामी है, व्यापार तो मिलना ही मिलना है। धन का स्वामी है, धन तो मिलेगा ही। ये राजकुमार है, पैकेजिंग का मालिक है, तो सब कुछ मिलता है व्यक्ति को। बुध को सही कर लीजिएगा, और बहुत बड़ी चीज़ तंत्र मंत्र नहीं करना है, खाने पीने में ध्यान देना है, अपनी जीवनचर्या को बदलना है, वैज्ञानिक ढंग से जीना है, अपनी ये सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन करना है अपने अंदर, तो ये चीज़ें हो जाती हैं।
चंद्रमा देखें, आपका चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा मन का कारक है। देखो चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ है कि मन की एकाग्रता थोड़ी कम हो जाएगी। जिस तरह से चंद्रमा बैठा है, मन थोड़ा गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, और कहीं ना कहीं जो है इमोशनली आपको परेशान कर सकता है, चाहे किसी भी रूप में हो, लव लाइफ में हो, चाहे परिवार लाइफ में हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, भावुक ज़्यादा हो सकते हैं, नींद आने में दिक्कत आ सकती है, या किसी तरह से जो है मन परेशान रह सकता है और काम में मन नहीं लग सकता है, आपका चंद्रमा बता रहा है। तो चंद्रमा को दुरुस्त करना है और कुछ नहीं है। देखिएगा, अगर आप जो है वैज्ञानिक विधि से सारे प्रयोग कर लेते हैं, विधि पूर्वक सब कुछ कर लेते हैं, तो 45वें वर्ष के आसपास जो है भाग्योदय है आपका, और 45वें वर्ष के बाद धन के रूप में स्थायित्व आएगा, वृद्धि संभव है, और करियर के रूप में स्थायित्व है। जब शुक्र अच्छा हो जाएगा तो जीवन में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक सहयोग आपको तभी मिल पाएगा जब शुक्र अच्छा होगा। सुख तभी मिल पाएगा अच्छे रूप से, सपोर्ट तभी मिल पाएगा, चाहे लव लाइफ का हो, चाहे परिवार के लाइफ का हो, चाहे अपने से बड़ों का सहयोग हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो। आपकी चीज़ें जो है आपके अनुरूप तभी ढलेंगे जब जो है आप उपाय करेंगे, और इसका समय 45वें वर्ष के बाद आपकी अंडर में चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।